हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर टैरो कार्ड रीडर टुडे। और आज की हमारी ये रीडिंग है कि आपका मई का महीना कैसा होने वाला है फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर। कर्क राशि वालियों कर्क राशि वालों का मई का महीना कैसा होने वाला है। कर्क राशि वालियों का, कर्क राशि वालों का भी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपका मई का महीना कैसे जाने वाला है। कैंसर, जितने भी कैंसर साइन हैं आप लोग, सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, श्री हरिदास। आई होप कि आपका अप्रैल का महीना अच्छा गया हो। और देख लेते हैं कि मई का महीना कैसे जाने वाला है। ये रीडिंग मैं 2 पार्ट्स में करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, रिलेशनशिप, आपके इमोशंस कैसे रहने वाले हैं मई के महीने में। और फिर मैं देखूंगी कि आपका करियर एस्पेक्ट, आपका मटेरियल एस्पेक्ट कैसा रहने वाला है। अगर आप किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट काम करेगी या नहीं, वगैरह वगैरह। ओके, तो हमारे कैंसर जितने भी लोग हैं, कर्क राशि वाले जितने भी लोग हैं, उनका मई के महीने में इमोशंस कैसे रहने वाले हैं। मैजिशियन, एक नई भोर, एक नई सुबह मुझे नजर आ रही है। यस, एक न्यू एनर्जी, एक नई सुबह मुझे नजर आ रही है। थोड़ी सी मैनिपुलेटिव एनर्जी भी नजर आ रही है मुझे कि आप अपने आसपास के या तो आप अपने इमोशंस को मैनिपुलेट करके रखेंगे या फिर आप सामने वाले को मैनिपुलेट करके रखेंगे जो एक्चुअल में आपके भीतर चल रहा होगा वो आप बाहर नहीं दिखाएंगे और अपने हिसाब से आप सिचुएशंस को बदल भी देंगे। अगर सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल आपके फेवर में नहीं चल रही है रिलेशनशिप्स में, या इमोशंस आपके फेवर में नहीं है, तो आप उन इमोशंस को बाहर लाएंगे जिनसे आपके लिए सिचुएशंस फेवरेबल हो जाए। अगर आपका मूड ठीक नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप बाहर वाले को नहीं दिखाएंगे ऐसा कि आपका मूड ठीक है या नहीं है। सिचुएशन जैसी है उसके अकॉर्डिंग अपने आप मूड चेंज भी कर लेंगे। भीतर आपके क्या चल रहा है, यू विल नेवर शो इट टू एनीबॉडी। बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जीज भी है, आप अपनी एनर्जीज को मैनिपुलेट करके रखेंगे। दूसरा कि एक न्यू स्टार्टिंग, एक न्यू भोर, एक नई सुबह भी मुझे नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया आने वाला है, या फिर आप अपने रिश्तों को नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, नए तरीके से उनको हैंडल करेंगे। मई के महीने में नए तरीके से हैंडल करेंगे। अगर आपके लाइफ में ऐसे रिश्ते हैं, ऐसे लोग हैं जो थोड़ी थोड़ी बातों पे चिढ़ जाते हैं, तो आप उनको नया तरीका ढूंढेंगे हैंडल करने का। और जो ज्यादा सेंटी हो जाते हैं, जो ज्यादा इमोशनल है, उनको हैंडल करने का नया तरीका, जो ज्यादा प्रैक्टिकल है उनको हैंडल करने का नया तरीका। उस तरीके से आप इमोशन से डील करने वाले हैं। तो अपने इमोशंस भी आप संभाल के चलेंगे और सामने वाले की भी आप हैंडल कर लेंगे। यस, तो आपका मटेरियल एस्पेक्ट कैसा रहने वाला है फॉर कैंसर इन द मंथ ऑफ मई, देख लेते हैं। हर्मिट, ऐसी क्या चीज है जिसके लिए आपने इतनी तपस्या की है। कैंसर, आपके मंथ ऑफ मई, मई का महीना कर्क राशि वालियों का, मैं वालियों क्यों बोल रही हूँ पता नहीं कर्क राशि वालों का जो मई का महीना है, वहां पर मुझे रिलेशनशिप्स कर्क राशि वालों का कैंसर का मई के महीने में, खास करके क्योंकि ये कार्ड आपके मटेरियल एस्पेक्ट के लिए आया है, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा एरिया है आपके करियर का जिसके लिए आप बहुत टाइम से इंतजार भी कर रहे थे। बहुत टाइम से आप उस चीज के लिए आपके आपके अंदर थी वो चीज, यू वर मैनिफेस्टिंग इट। हो सकता है आप मंदिर भी गए हो इन चीजों के लिए यू वर मैनिफेस्टिंग समथिंग इन अ सॉलिटेयर, यू वर मैनिफेस्टिंग समथिंग। यस, कुछ तो एंड यस, यू वर मैनिफेस्टिंग समथिंग। कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं आपकी, रिलेशनशिप्स में भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करियर में भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वाह, तो
रिलेशनशिप्स के मैनिफेस्टेशन तो मुझे लग रहा है कि वो आपके लिए सच साबित होने वाले हैं बहुत जल्दी। वो चीज़ आने वाली है। हर्मिट के लिए लेट्स सी कि जो भी आपका करियर एस्पेक्ट है उसके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स फॉर कैंसर। 3 ऑफ वंड्स। हो सकता है कि चीजें स्लोली हो आपके करियर में कैंसर, ठीक है। कर्क राशि वालों, हो सकता है कि आपके लिए करियर में या फिर आप कोई चीज इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ खरीदना चाह रहे हैं, वो चीज आपके लिए स्लोली हो, धीरे धीरे हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो होंगी ही नहीं या फिर ये लकी टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आप तो अपने आसपास की एनर्जीज को मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे, तो मुझे बहुत आपका लकी टाइम भी नजर आ रहा है। टावर, टावर, टेम्परेंस, पेज ऑफ कॉइंस, टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ swords and magician again. Strength, my god, devil, oh my god, I don't know, बहुत सारे कार्ड्स आपके लिए खुद ही निकल कर आ रहे हैं। Two of coins, wait, so there are some things in case of your career, I think, cancer sign, जहां पर हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत करी बट इट जस्ट डिडंट वर्क आउट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी लाइफ में बहुत टाइम से करियर में स्टेगनेंसी है, बहुत टाइम से आपका करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, करियर में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंड माय डियर कैंसर साइंस, करियर में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं एंड you have seen a lot in your career, like you have failed, you have fall, but you know, आपने अभी के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए आपने जितने भी अपने फियर्स थे, जिन चीजों से आप लड़ रहे थे, उनको आपने एक हॉल्ट पे डाल दिया है। करियर में खास करके वो चीज एक पॉज बटन पे रखी हुई है। जबकि मई के महीने की जो मुझे एनर्जीज निकल कर आ रही है, ये वो लिटरली पास्ट एनर्जीज मुझे यहाँ पर आई हैं बहुत स्ट्रांगली कि आप किसी चीज पर बहुत कंटिन्यूसली मोटिवेटेड होकर आप काम कर रहे थे अपने करियर में, एंड इट फेल्ड ट्रेमेंडसली, बहुत बुरी तरह से वो चीज फेल हुई। यू वर हर्ट बाय इट टू द कोर, एंड अभी के लिए आपने जस्ट टू गेट आउट ऑफ दैट जोन उस चीज को पॉज बटन पे डाल रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज 100% खत्म हो गई है। इट इज देयर बट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट, क्योंकि उसने आपको ऑलरेडी इतना हर्ट कर दिया है। अब आप इसको जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे आप ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग्स मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं कि मई के महीने में आपकी लाइफ में चीजें बैलेंस होने वाली हैं। नई शुरुआत मटेरियल एस्पेक्ट्स में स्टार्ट होने वाली हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट्स, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मुझे नजर आ रही हैं जिन्हें आप बिल्कुल नए सिरे से शुरू करेंगे। द मैजिशियन का कार्ड 2 बार आया है, तो डेफिनेटली आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे अब तक, वो मैनिफेस्टेशन आपकी सच होने वाली है। आप चाह रहे थे कि मेरी लाइफ में एक अच्छा करियर आए, आ जाएगा। स्टार्टिंग मुझे मई के महीने से नजर होती शुरू हो रही है। यस, आपकी मई के महीने में एक न्यू करियर की एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है, नई शुरुआत शुरू हो रही है। एक न्यू आइडिया है, एक नया समय है जो आपका मई के महीने से शुरू हो जाएगा, माय डियर कैंसर साइन। एंड इस चीज को अब आप बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू तरीके से करोगे। जिस चीज से अब तक आप डील कर रहे थे ना, उस तरीके से आप नहीं करने वाले हो। अब आप नए तरीके से चीजों को करोगे। जो भी आपने सीखा है इस पुराने करियर में या पास्ट में जो भी आपने चीजें करी है, हो सकता है कि अप्रैल के महीने में भी आप ये चीजें
फिलहाल तो मुझे, क्योंकि पॉज बटन की फीलिंग आ रही है, आपने उस चीज को अभी टाल रखा है, विच इज गुड, यू नो, क्योंकि जो नेक्स्ट है वो कुछ नया है और कुछ ऐसा है विच स्पीक्स टू योर सोल एंड विच नया इज इन द सेंस कि समथिंग, या तो आप उसी चीज को नए वे में करने वाले हो या फिर आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 पेजेस आए हैं, तो आई थिंक इट्स अ डेफिनेटली न्यू स्टार्टिंग, ब्रांड न्यू स्टार्टिंग, वो भी नए तरीके से, जिसमें आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने वाली है। यस, यू विल सी अ कंप्लीशन। ओके, नाउ दीज 3 कार्ड्स यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि आप कोई तो 2 चीजें जिनके बीच बीच में आप जगल कर रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, ठीक है। एंड इन दोनों में से हो सकती है कोई चीज बहुत ज्यादा टेम्पटिंग है, यू नो, दुनिया की नजरों में कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि सब करते हैं इन चीजों को, तो क्यों ना मैं भी करूं, क्यों ना मैं भी फायदा उठाऊं रुतबे का, शोहरत का, जो लोग चाहते हैं। क्योंकि करियर से रिलेटेड मुझे ये चीजें आ रही हैं, तो इसलिए मैं करियर के एस्पेक्ट में ही मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई ऐसा एग्जाम निकालना चाहते हैं जो लोगों की नजरों में बहुत अच्छा है, बट वो आपकी सोल, आप अंदर से उसके लिए कॉलिंग नहीं आ रही, जो बहुत टेम्पटिंग है कि देख के लगता है कि क्लियर किया तो जिंदगी सेट हो जाएगी, या फिर कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपको लग रहा है कि जाने से जिंदगी सेट हो जाएगी, एंड यू आर लिटरली डूइंग सो मेनी थिंग्स फॉर इट, बट इट वाज जस्ट नॉट वर्किंग आउट। मई के महीने में आप उस चीज को छोड़कर वो चूज करने वाले हैं जो आपकी कॉलिंग है जिस चीज में, इसलिए आपको स्ट्रेंथ का कार्ड आया है यहाँ पे, आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है इस चीज के लिए, टू प्रोवाइड यू दैट एनर्जी, ताकि आप करेक्ट डिसीजंस लेकर उन चीजों को स्टार्ट कर सके। तो बिल्कुल न्यू फ्रेश बिगिनिंग्स हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन होने वाली है, सही सच होने वाली है। और आपको ना, अब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिनकी तरफ आपका पहले ध्यान नहीं गया था, अब आप वहां ध्यान दोगे, और जैसे ही आप उन पे काम करना स्टार्ट करोगे, फाइनली आप वो रिसीव कर लोगे ना जो भगवान आपको देना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉस्मिक एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं, एंजल्स आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, वो आपको गाइड भी करेंगे इस चीज के लिए, और आपको अंदर से भी कॉलिंग आएगी कि हाँ मुझे ये लेने की जरूरत है, इस बात पर मुझे आगे जाने की जरूरत है। और इस चीज के लिए आप बहुत सोच विचार भी किया है, बहुत टाइम से आप लगे हुए हो कि आप ये डिसीजन लें, और फाइनली इस बिग पॉज के बाद आप ये चीज करेंगे, एक न्यू स्टार्ट करेंगे, और आपकी लाइफ में चीजें बैलेंस होने लगेंगी, आपकी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, एंड यू विल सी अ कंप्लीशन इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, रिलेशंस हो या फिर आपके मटेरियल करियर सक्सेस की मैं बात करूं, तो मुझे दोनों में मई के महीने में ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। ओके, सो दैट वाज अ रियली गुड रीडिंग कैंसर साइन। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आएगा। रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में मुझे चीजें ठीक लग रही हैं, अगर वहां पर, क्योंकि ये जनरल है, तो अगर वहां पर इस तरीके की चीजें हैं कि कोई ऐसा रिश्ता है जो बहुत ज्यादा दिखने में तो अच्छा लगता है लेकिन वो आपको बहुत दुखी कर रहा है, तो अब आपको फिलहाल के लिए तो आप उसके जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट आप एक नई शुरुआत जरूर करेंगे। यू विल शिफ्ट योर एनर्जीज, बिल्कुल ऐसे स्विच करोगे आप इस बैड एनर्जी से एकदम से गुड एनर्जी में, यू नो, खुद के साथ ही आप मैजिक करोगे। एंड आई लव दिस मैजिशियन कार्ड, लव दिस मैजिशियन कार्ड, क्योंकि इस कार्ड के अंदर सभी गुड फॉर्च्यून की चीजें देखने को मिलती है। व्हाइट रैबिट्स, मैजिशियन, दिस ब्यूटीफुल फेरी, you see stars, you see pumpkins, just like the fairy godmother from the Cinderella. And I hope कि आपने मूवी तो देखी होगी शायद बचपन में। तो yes, my dear Cancer sign, this is for you. See, things are changing in a beautiful way. Things will change. So have hope, have the courage. Universe is sending you all the strength to make changes around you. And you can do it.
मैं आपके लिए यहाँ से एक एफर्मेशन कार्ड निकाल लेती हूँ माय डियर कैंसर साइन, एंड लेट्स सी कि क्या एफर्मेशन आपके लिए आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ मे फॉर कैंसर साइन। वाइज लीडर, यू आर बैक एंड फॉर अदर्स। देखो, जो भी चीजें आपने सीखी है ना अभी तक, आप लड़े हो बहुत सारी चीजों से। वेट अ मिनट, आई एम फीलिंग दिस कार्ड आल्सो, रेनबो ब्लेसिंग्स। वाओ, जो भी चीजें आपने सीखी हैं अभी तक, जिन भी चीजों से आप लड़े हो, आपने टैकल करी हैं वो चीजें, अब मई के महीने में आप देखोगे कि अब आप इस तरीके से काम करने वाले हो, अपनी लाइफ में चेंजेस इस तरीके से लेकर आने वाले हो कि आप खुद एक एग्जाम्पल सेट करोगे अपने आसपास, अपनी कम्युनिटी में, दूसरों के लिए। और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपकी लाइफ में कलर्स आ रहे हैं। अभी तक आप बहुत अलोन थे, अकेले में वक्त बिता रहे थे, बहुत स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर करियर मुझे यहाँ पर बहुत ब्लेसिंग्स नजर आ रही हैं। एंड आई कैन सी यू सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर दिस। इतना सब कुछ झेलने के बाद एक नया रूट लेना, उस पाथ को चूज करना जिसके लिए आपको कॉलिंग आ रही है, वापस से खड़े होना, उठ खड़े होना विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज, और फिर उसके लिए एक्शन लेना अपने अंदाज में, वो आप करने वाले हो इन द मंथ ऑफ मे। सो लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू माय डियर कैंसर साइन, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू। सो आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। प्लीज मुझे बताना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी रीडिंग्स के आपको अपडेट मिलते रहें। ओके, तो रीडिंग पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाय।